गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सेकंड क्लास में मैथ का फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है हाउ मच यू कैन कैरी। आप कितना वज़न उठा सकते हैं। सो बेसिकली दिस चैप्टर इज़ अबाउट वेट। इस चैप्टर में पहले एक स्टोरी है, तो चलिए इस स्टोरी को रीड करते हैं। स्टोरी का नाम है द क्लेवर डोंकी एंड हिज हैवी सैक। चालाक गधा और उसका भारी बोझा। संदीप हैज़ ए डोंकी। संदीप के पास एक गधा है। इट कैरीज सैक्स फुल ऑफ सॉल्ट ऑन इट्स बैक। वह अपनी पीठ पर नमक की बोरियां ढोता है। ऑन द वे टू द मार्केट। बाजार जाने के रास्ते में दे हैव टू क्रॉस ए रिवर। उन्हें एक नदी क्रॉस करनी होती है। वन डे, एक दिन, वाइल क्रॉसिंग द रिवर, नदी पार करते हुए, द डोंकी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर। डोंकी फिसलकर नदी में गिर गया। व्हेन इट गोट अप, जब वह उठा, द सैक्स वर फेल्ट वेरी लाइट। उसे बोरी काफ़ी हल्की लगी। गैस वाई द सैक्स वर फेल्ट लाइटर। अंदाज़ा लगाइए कि बोरियां हल्की कैसे महसूस हुई होगी। बिकॉज सॉल्ट इज़ सोल्यूएबल। नमक पानी में घुलनशील है और वो उसमें डिज़ोल्व हो गया। द डोंकी वॉज वेरी हैप्पी। अब गधा बहुत खुश था। क्यों? क्योंकि उसको बोरियां हल्की लगी, उसका बोझा कम हो गया। दिस ऑल्सो गेव इट एन आइडिया। इससे उसे एक बात सूझी। नेक्स्ट डे, अगले दिन, वाइल क्रॉसिंग द रिवर, नदी पार करते हुए, द क्लेवर डोंकी डिसाइडेड टू टेक ए डिप। चालाक गधे ने नदी में डुबकी लगाने की सोची। दिस टाइम संदीप अंडरस्टूड द डोंकीज ट्रिक। इस बार संदीप गधे की चालाकी को समझ गया। नेक्स्ट डे, संदीप पुट सैक्स ऑफ वूलन क्लॉथ्स इन प्लेस ऑफ सॉल्ट। अगले दिन संदीप ने नमक की जगह बोरी में ढेर सारे ऊनी कपड़े भर दिए। नाउ व्हाट वुड हैपन टू द डोंकी व्हेन इट डिप्ड इनटू द रिवर एंड व्हाई? सोचो, जब गधा इस बार नदी में डुबकी लगाएगा तो क्या होगा? बच्चों, इस बार गधे की पीठ पर ऊनी कपड़े हैं और ऊनी कपड़े पानी सोख लेंगे, तो इस वजह से गधे की पीठ का वजन और अधिक भारी हो जाएगा। तो बच्चों, ये थी इस चैप्टर की शुरुआत में एक स्टोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। बच्चों, आगे है बैलेंस प्ले, तराजू खेल। किरण, ज्ञानी, शबनम एंड विवेक आर प्लेइंग विद बीम बैलेंस। किरण, ज्ञानी, शबनम और विवेक तराजू बनाकर खेल रहे हैं। दे हैव मेड देयर शॉप। उन्होंने अपनी दुकान बनाई हुई है। फॉर दिस, इसके लिए, दे कलेक्टेड सम थिंग्स सच एज पेबल्स, सोयल बॉल्स, नीम सीड्स, सीड्स ऑफ राइस, वीट एक्सेट्रा इन मैच बॉक्सेस। उन्होंने माचिस में कंकड़, मिट्टी की गोलियां, निम्बोलियाँ, चावल और गेहूं के दाने इकट्ठे किए हुए हैं। दे प्लेड बाय सेलिंग एंड परचेजिंग थिंग्स एंड वेटिंग दैम बाय बीम बैलेंस। वे इन्हें तराजू से तोलकर बेचने और खरीदने का खेल खेल रहे हैं। किरण filled her matchbox with sand and weighed it using pebbles. The weight of sand filled matchbox of Kiran is equal to 10 pebbles. किरण ने अपनी माचिस की डिब्बी को रेत से भरकर तोला तो उसका वजन 10 कंकड़ के बराबर। You also play balance play and fill the table given below. आप भी इस तराजू खेल को खेलो और नीचे दी गई तालिका को भरो। ये वो तालिका है जिसे आपने वजन करके भरना है। अभी जब किरण ने रेत से भरी हुई माचिस की डिब्बी को तोला
तो उसका भार 10 कंकड़ के बराबर था। उसी तरह से आपने चावल से भरी हुई माचिस की डिब्बी के बराबर कितने पेबल्स, कितने सॉइल बॉल्स, कितनी नीम फ्रूट्स और कितने मार्बल्स होंगे वजन करके उनके सामने लिखना है। और सेम प्रोसेस रेत से भरी हुई माचिस की डिब्बी से करना है। सामने दी गई चीज़ों की क्वांटिटी उनके सामने लिखनी है। नेक्स्ट, व्हाट कैन यू कैरी, आप क्या उठा सकते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये लड़का एक गैस सिलेंडर उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे उठ नहीं पा रहा है। और लड़की ने रोलिंग बोर्ड और पिन मीन्स चकला बेलन उठा रखा है। तो आप बताइए कि आप अपने घर की कौन कौन सी चीज़ों को उठा सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ों को नहीं उठा सकते। जिन चीज़ों को आप आसानी से उठा सकते हैं आपने वे चीज़ें लेफ़्ट साइड में लिखनी है, और जिन चीज़ों को आप नहीं उठा सकते उन्हें आपने राइट साइड लिखना है। तो जिन चीज़ों को आप आसानी से उठा सकते हैं वे हैं नाइफ, चाकू, कप, स्पून, प्लेट। और जिन चीज़ों को आप नहीं उठा सकते ड्रम, फ्रीज, गैस सिलेंडर, टेबल। नेक्स्ट है मैच द थिंग्स विच एन एनिमल इन पिक्चर कैन कैरी। जानवरों के चित्रों से उन चीज़ों का मिलान करो जो वे उठा सकते हैं। सबसे पहले स्पैरो। स्पैरो नीचे दी गई किन चीज़ों को उठा सकती है। बॉल नहीं, सैक ऑफ राइस नो, लॉक नो, लीफ यस। चिड़िया इन पत्तों को उठा सकती है। देन एलिफेंट। एलिफेंट बॉल, सैक ऑफ राइस, लॉग। वैसे ये इन सभी चीज़ों को उठा सकता है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर है लॉग। देन डोंकी, सैक ऑफ राइस, चावल से भरी हुई बोरी को, एंड डॉग, बॉल को। नेक्स्ट है विच थिंग इज हैवियर, कौन सी वस्तु ज़्यादा भारी है। इसमें एग्जाम्पल दिया है लेमन और मेलन, इनमें से मेलन भारी है। इसी तरह से पेन और बुक में बुक हैवियर है, बैट और बॉल में बैट हैवी है, जग और पॉट में पॉट हैवी है। आगे है विच थिंग इज लाइटर, कौन सी वस्तु ज़्यादा हल्की। इसमें स्पून हल्का है, इसमें लट्टू हल्का है, इसमें चीकू हल्का है और इसमें टॉफ़ी हल्की है। नेक्स्ट लेट अस मेक एस्टिमेशन, आओ अंदाज़ा लगाए। मार्क टिक ऑन द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस ऑन द लाइटेस्ट। सबसे भारी वस्तु पर सही का निशान और सबसे हल्की वस्तु पर गलत का निशान लगाए। सबसे ऊपर 3 चीज़ें हैं और सबसे भारी इनमें से है तरबूज, इसलिए तरबूज पर सही का निशान लगाया गया है। और नींबू सबसे हल्का है इसलिए गलत का निशान लगाया गया है। तो चलिए हम भी अपना अंदाज़ा लगाए। यहाँ पर पेन, बुक और इरेजर है, तो सबसे हैवी है बुक, इसलिए इस पर लगाएंगे टिक मार्क। और सबसे लाइट है इरेजर, इस पर क्रॉस। नेक्स्ट टेबल, चेयर, बैट। इनमें सबसे हैवी है टेबल, टिक मार्क। सबसे लाइट है बैट, क्रॉस मार्क। देन फुटबॉल, पॉट एंड बॉल। सबसे हैवी है पॉट, टिक मार्क। सबसे लाइट है बॉल, क्रॉस मार्क। और लास्ट में जग, गिलास, कप। इनमें सबसे हैवी है जग, टिक मार्क। और सबसे लाइट है गिलास, क्रॉस मार्क। तो बच्चों आप भी हल्की और भारी चीज़ों का अनुमान लगा सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर। थैंक यू।